तो अगर आप भी कंफ्यूज हो आईफोन 16 प्रो मैक्स से क्या मुझे 17 प्रो मैक्स में स्विच करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड आई थिंक ये इकलौती वीडियो है जो आपको देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो काफी कमेंट्स आते हैं कि अभी आईफोन के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो गई तो कौन सा चार्जर बाय करना चाहिए। तो देखो, मैंने प्रोडक्ट टैग में अपना फेवरेट चार्जर जिसको मैं यूज करता हूं टैग करा है, प्लस फोन टैग करे हैं। तो अगर आप वहां से कुछ भी बाय करते हो तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम फोन खुद ही परचेज करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी वीडियो चलेगी, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मेन डिफरेंस की तरफ, जो ऑब्वियसली प्राइस है। यहां पर पहले के कंपेरिजन में अभी जो प्राइस है वो करीब 15,000 रुपए बढ़ा है। तो यहां पर इंडिया की इस चीज में तो डेफिनेटली तारीफ हुई है, क्योंकि बाहर देश के अंदर कोई भी प्राइस नहीं बढ़ा सिवाय इंडिया के। इंडिया में ही 15,000 रुपए बढ़े हैं। इसके अलावा बिल्ड पर मूव ऑन करें तो यहां पर डेफिनेटली बिल्कुल चेंज कर दिया 16 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि 16 प्रो मैक्स में बैक में कस्टम कॉर्निंग ग्लास था, साइड का फ्रेम टाइटेनियम का था, लेकिन अभी टाइटेनियम का नामो निशान हटाकर पूरा यहां पर आपको एल्यूमिनियम बिल्ड फोन मिलता है। हालांकि ये फोर्स्ड एल्यूमिनियम है, जिसे एप्पल ने क्लेम करा कि ज्यादा ड्यूरेबल होता है टाइटेनियम से, एंड ये ड्यूरेबल है भी। लेकिन यहां पर बात है इसके कलर की। ये जो इसका कॉस्मिक ऑरेंज या ब्लू कलर है, ये काफी इजीली निकल जाता है। अगर आपने किसी डस्टी सरफेस पर भी इसे रख के थोड़ा सा घिस दिया ना, तो यहाँ पे कलर पर स्क्रैच आ जाती है। और अगर ये फोन गिरता भी है ना, तो ये बीच में सिरेमिक ग्लास देख रहे हो भाई, ये भी इजीली ब्रेक हो जाता है। हालांकि ये इनकी मजबूरी रही थी कि यहाँ पर ग्लास यूज करना है, बिकॉज यहाँ पर आपको मैक्सिव चार्जिंग देनी थी, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको एल्यूमिनियम ही मिलता। वैसे एक चीज तो है, ये विद टाइम जो अपना एप्पल का लोगो है वो काफी ज्यादा फीका सा कर रहे हैं, मतलब वो नजर में नहीं आता एक एंगल पर। इसके अलावा मैं ये चीज कहूंगा कि बिल्ड के मामले में, क्योंकि 16 प्रो पर स्क्रैच नहीं लगती तो वो ज्यादा बेटर था। अब यहां पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में डेफिनेटली इन्होंने जो ग्लास यूज करा है सिरेमिक शील्ड 2, वो ज्यादा खतरनाक है सिरेमिक शील्ड 1 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर भाई इस पर कोई भी स्क्रैच नहीं लगती। मैंने आईफोन 17 कुछ दिन विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज करा था, वहां पर एक भी हेयरलाइन स्क्रैच नहीं लगी थी, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एप्पल के फोन के साथ कुछ इस तरीके का। इनफैक्ट जेरी रिक की वीडियो देखी होगी आपने, तो वहां पर आपको पता लगा होगा कि लेवल 6 लेवल 7 पर भी ना के बराबर स्क्रैच लग रही है। तो यहां पर डेफिनेटली फ्रंट प्रोटेक्शन इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव करी है, प्लस डिस्प्ले में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है। अब एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहां पर मैंने साइड बाय साइड भी कंपेयर करके देखा था, और वैसे भी अगर आप स्क्रीन गार्ड लगा लेते हो तो वो डिफरेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बट यहां पर एक चीज है, अभी कुछ कंपनियां आईफोन का एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन गार्ड बना रही हैं, तो जरूरी नहीं आप 17 सीरीज के अंदर ही उसे लगाओ, आप कोई नॉर्मल आईफोन पर भी लगा लेते हो लाइक 16 15 पर, तो वहां से भी भाई रिफ्लेक्शन कट हो जाएगा। खैर एक चीज तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि लाइक इससे पहले जो 16 प्रो मैक्स था उसे हाथ में देख के कोई ऐसे नहीं करता था अरे देख भाई इसके पास आईफोन है, क्योंकि काफी सालों से ऑलमोस्ट सेम डिजाइन मिल रहा था। लेकिन अभी ये जो नया कॉस्मिक ऑरेंज कलर आया है और ये काफी ज्यादा ब्राइट फील होता है, लिटरली लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या ये 17 प्रो मैक्स है, तो डेफिनेटली अलग से स्टैंड आउट तो हो रहा है इस साल। इसके अलावा यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे मिलते हैं। नीचे टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल दी है, राइट साइड पे आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है, नीचे की तरफ कैमरा कैप्चर बटन है, लेफ्ट साइड में आपको एक्शन बटन मिलता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो किसी दूसरे टास्क के लिए, और उसके नीचे आपको वॉल्यूम रोकर्स मिलते हैं। तो यहां पर बाकी सारी चीजों की जो पोजीशनिंग है वो एग्जैक्ट सेम मिलती है। तो यहां पर नो डाउट लुक के मामले में ये फोन अच्छा है, लेकिन यहां पर बैक बिल्ड जो है वो अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं 16 प्रो की थोड़ी ज्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल थी हम लोगों के लिए। बाकी कैमराज में दो तो हार्डवेयर के अंदर चेंज है, एक तो फ्रंट में 12 मेगापिक्सल से हटा के 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर शेप कैमरा डाल दिया है, जिससे अब आप इस तरीके से भी लैंडस्केप में फोटो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये काफी ज्यादा क्रेजी फीचर लगता है मुझे। साथ ही इसमें सेंटर स्टेज फीचर मिलता है, जिसकी वजह से वीडियो में ज्यादातर टाइम ये बीच में रखने की कोशिश करता है मेन सब्जेक्ट को। इसके अलावा यहां पर बैक कैमराज में आपको 48 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा मिलता है, जस्ट लाइक आईफोन 16 प्रो मैक्स। और अभी इन्होंने 12 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो उठा के 48 मेगापिक्सल का 4x टेलीफोटो लेंस डाल दिया, जो 8x तक डिजिटल जूम करके लॉसलेस फोटो क्लिक कर सकता है। अब इसकी हकीकत क्या है वो हम आगे जानेंगे। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। अब यहां पर अगर आप वीडियो क्वालिटी देखोगे तो पहले क्या था कि स्किन टोन थोड़ा ज्यादा नेचुरल लगता था और फील्ड ऑफ व्यू भी थोड़ा कम था, लेकिन आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर स्किन टोन बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। अब क्या स्किन पर वो दाग धब्बे भी नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी यहां पर आपको फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा अच्छा मिल रहा है एज कंपेयर टू आईफोन 16 प्रो मैक्स। एंड ऐसे ही हमें बैक कैमरे में देखने के लिए मिला। पहले ब्लैक पार्ट को थोड़ा ज्यादा बूस्ट करता था 16 प्रो मैक्स, ये चीज 17 प्रो मैक्स के अंदर काफी हद तक फिक्स कर दी है, जिसकी वजह से क्या होगा लो लाइट में जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आईफोन 17 प्रो मैक्स ज्यादा शार्प और क्रिस्प वीडियो रिकॉर्ड करता है, भले यहां पर बैक कैमरा सेंसर दोनों फोनों का सेम मिलता हो। और एक चीज हमने ये
भी नोट करी कि अगर आप भागते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आईफोन 17 प्रो मैक्स की जो स्टेबलाइजेशन है वो अब यहां पहुंच गई है यहां के कंपैरिजन में। और लो लाइटिंग वीडियो चाहे आप इंडोर में रिकॉर्ड कर रहे हो, आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हो, यहां पर ग्रेन्स खत्म कर दिए हैं, शैडोज को काफी अच्छे से हाईलाइट कर रहा है फोन, और यहां पर एक अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस मिलता है। तो ये चीज देखने के लिए मिली है। और ये बैक कैमरे में नहीं, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस फ्रंट कैमरे में भी मेजरली इंप्रूव हुई है। और ये चीज आप यहां पर देख सकते हो कि इसके अंदर ग्रेन्स नहीं मिलते, लेकिन 16 प्रो मैक्स में ग्रेन्स इजीली नोटिसेबल हैं। तो यहां पर डेफिनेटली एप्पल ने वीडियो रिकॉर्डिंग और ज्यादा इंप्रूव कर दिया, चाहे वो कलर्स की बात हो, चाहे वो डिटेल्स की बात हो, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में। जहां पर सिर्फ पहले वीवो हुआ करता था, अब वहां पर भाई आईफोन भी स्टैंड आउट कर रहा है। अब कितना डिफरेंस है उसके लिए बस चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई वीवो के साथ भी एक कैमरा कंपैरिजन लाने वाला है, तो बस चैनल सब्सक्राइब मार दो। अब जस्ट लाइक वीडियोस, फोटो के अंदर भी यही डिफरेंस है। यहां पर सबसे पहले तो फील्ड ऑफ व्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स के फ्रंट कैमरे का ज्यादा अच्छा है, स्किन टोन बेटर करा गया है, यहां पर शैडोज को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर रहा है, और जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर एज डिटेक्शन भी स्लाइटली इंप्रूव करा है, बट इतना बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। वो आप 100 फोटो लोगे उसमें से 2 फोटो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बस यही है। अब यहां पर बैक कैमरे की बात करी जाए तो डे लाइट कंडीशन के अंदर ज्यादा टाइम जो कलर्स हैं वो सेम मिलते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप स्किन टोन देखोगे तो वहां पर पहले जहां थोड़ा सा ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखता था फेस पर, वो चीज इन्होंने कट कर दी है, तो अब थोड़ा बेटर तरीके से लाइट कंट्रोल कर पा रहा है स्किन पर। बाकी कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट के अंदर दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम फोटोज क्लिक करते हैं, एंड यहां पर जैसे 5x और 4x की बात आएगी तो यहां पर फील्ड ऑफ व्यू में डिफरेंस दिखता है। डिटेल में मुझे इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं दिखा, एंड मैंने दोनों के अंदर ही डिजिटली 8x जूम करके फोटो क्लिक करी। मुझे पर्सनली डे लाइट कंडीशन के अंदर उतना डिफरेंस नहीं मिला, लेकिन लो लाइट के अंदर मिला। जैसे आप लो लाइट के अंदर दोनों से फोटो क्लिक करोगे मैक्सिमम जूम करके, तो जैसे मैंने बताया इन्होंने लो लाइटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है, तो यहां पर इतना फर्क आता है लिटरली। एक तो आईफोन 17 प्रो मैक्स के पास आपको ज्यादा जूम मिलता है, प्लस ये ज्यादा अच्छी डिटेल्ड फोटो लेता है, तो मेरे को ये देखने के लिए मिला। तो भाई यहां पर सीधी सी बात है कि आपको डे लाइट कंडीशन के अंदर उतना बड़ा भले ही डिफरेंस ना मिले बैक कैमरास के अंदर, क्योंकि यहां पर ज्यादातर टाइम इतना नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है, लेकिन लो लाइट के अंदर अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है, जहां पर 17 प्रो मैक्स क्लियरली एज ले जाता है। अब इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 16 प्रो मैक्स आता था A18 प्रो चिपसेट के साथ, अभी 17 प्रो मैक्स A19 प्रो चिपसेट के साथ आता है। दोनों ही हेक्सा कोर प्रोसेसर हैं, दोनों के अंदर सेम कोर्स मिलते हैं, और दोनों ही प्रोसेसर 3nm पर बिल्ड है। और इस बार जो A19 प्रो प्रोसेसर है ना, उसको जीपीयू पे इन्होंने बेहतर काम करा है, जिसकी वजह से जो AI टास्क है जिनमें जीपीयू की जरूरत होती है वो अब थोड़ा फास्ट तरीके से परफॉर्म कर पाएगा उसके अंदर। अब इसके अलावा इस फोन में ना जो ऐसे फोर्ज्ड एल्यूमिनियम यूज करी है, जिसकी वजह से इसकी चैसी के अंदर इन्होंने VC कूलिंग सिस्टम को डाला है। अब यहां पर मेरे को चेक करना था कि एक तो जीपीयू जैसे इन्होंने क्लेम करा है, साथ ही कितना ठंडा रहेगा, तो इसके लिए मैंने 3D मार्क टेस्ट रन कराया, 20 मिनट का टेस्ट रन होता है। अब यहां पर एक चीज तो देखने के लिए मिली कि एंड के अंदर जो डिफरेंस था फ्रंट से, भले ही आपको टेंपरेचर में कोई डिफरेंस ना दिखे, लेकिन बैक से जब हमने नोट करा तो 3 डिग्री ठंडा था आईफोन 17 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। और पूरे टेस्ट के अंदर एक चीज और देखने के लिए मिली कि यहां पर ब्राइटनेस ड्रॉप जो है आईफोन 17 प्रो मैक्स का 16 प्रो मैक्स से काफी कम रहा, और ये अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस था। इसके अलावा जो पीक परफॉर्मेंस थी वो आईफोन 17 प्रो मैक्स की अच्छी थी, हालांकि जो स्टेबिलिटी थी वो दोनों फोन की ऑलमोस्ट सेम थी। बाकी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, BGMI का 120 FPS इसके अंदर अनलॉक हो चुका है। स्टार्टिंग में जब फोन आया था नहीं हुआ था अनलॉक, तो यहां पर मैंने जब 120 FPS दोनों के अंदर साइड बाय साइड प्ले करा, यहां पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना ही आता है कि ये ज्यादा ब्राइट फील होता है और थोड़ा कम वार्म होता है 16 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। बाकी दोनों के अंदर ये आप कार एक्स60 जेंशिन इंपैक्ट जैसे गेम को खेल सकते हो, और जेंशिन इंपैक्ट तो सिर्फ iOS के अंदर ही आप भाई 120 FPS में खेल सकते हो, दोनों का गेम प्ले काफी ज्यादा लाजवाब है। तो अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं परफॉर्मेंस को, तो इन्होंने जो VC कूलिंग सिस्टम डाला है उसकी वजह से फोन अब कम गर्म हो रहा है, प्लस ब्राइटनेस भी कम ड्रॉप कर रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, हैवी टास्क के अंदर जब आप आउटडोर के अंदर फोटोज क्लिक कर रहे हो उस टाइम पे भाई आईफोन 16 प्रो मैक्स मेजरली ब्राइटनेस ड्रॉप करता है 17 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में, और ये अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है, ये चीज आप यहां देख पा रहे होगे। इसके अलावा देखो हार्डवेयर में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, पहले 8GB की रैम मिलती थी, अब 12GB की रैम है। इसके अलावा 256GB की NVMe स्टोरेज मिलती है आपको बेस वेरिएंट के अंदर दोनों में। हालांकि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, चाहे नॉर्मल ऐप ओपन करो, हैवी ऐप ओपन करो। और मैंने एक चीज देखी कि भी iOS 26 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है प्रीवियस iOS के कंपैरिजन में, मतलब उतना बगी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी बग मिल रहे हैं लाइक हैंग इशू वगैरह, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मुझे बग नहीं मिले। हालांकि अभी बग फिक्स की एक और अपडेट आई है, उसके बाद थोड़ा और फाइन हो गया। तो ये था परफॉर्मेंस वाला पार्ट, जिसके अंदर हमने दो चीज देखी, एक तो भाई ब्राइटनेस कंट्रोल बेहतर है, ऊपर से यहां पर हीटिंग अच्छे से कंट्रोल कर
पा रहा है फोन पहले के कंपैरिजन में। अब इसके अलावा डिस्प्ले की बात करते हैं क्योंकि वो एक मेजर पॉइंट है। अब भले ही दोनों के अंदर आपको LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल मिलता हो विद सेम रेजोल्यूशन, यहां पर डिस्प्ले साइज भी सेम है, दोनों की बेजल चिन भी सेम है, इवन डायनेमिक आइलैंड का साइज तक सेम है, तो वहां पे आप बिल्कुल भी फर्क नहीं बता सकते हो। बट यहां पर फर्क क्या आता है कि यहां पर पीक ब्राइटनेस पहले 2000 निट्स की मिलती थी, अभी इन्होंने 3000 निट्स की कर दिया है, तो पूरे 1000 निट्स से पीक ब्राइटनेस बढ़ाई है, जिसका डिफरेंस आपको देखो आउटडोर कंडीशन के अंदर भी दिखता है, चाहे इनिशियली हो या भाई थोड़े टाइम बाद जैसे कि फोन गर्म होते हैं उसके बाद भी 17 Pro Max ज्यादा ब्राइट फील होगा आपको दोनों ही सिचुएशन के अंदर। बाकी अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो नॉर्मल कंटेंट, वहां पर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील हो जाएगा कि iPhone 17 Pro Max हल्का सा ज्यादा ब्राइट है। प्लस इन्होंने जो कलर्स हैं वो थोड़े से वार्म कर दिए हैं पहले के कंपैरिजन में, और HDR कंटेंट देखते हुए भी ये चीज आपको फील होगी कि iPhone 17 Pro Max अच्छा खासा ब्राइट कर दिया है 16 Pro Max के कंपैरिजन में। तो ये डिफरेंस आता है दोनों की डिस्प्ले के अंदर। हालांकि स्पीकर्स हैं जिनको सुनने के बाद काफी सारे लोग इसको पक्का क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि पहले लाउडनेस काफी ज्यादा मिलती थी, अभी इन्होंने वो डिस्टोर्शन वाला पार्ट खत्म करके ना थोड़े से बेस साइड करें स्पीकर्स। अब कैसे करें वो आप यहां सुन सकते हो। और इसकी वजह से अब जो स्पीकर्स हैं वो थोड़े कम लाउड फील हो रहे हैं। बाकी दोनों ही फोन Wi-Fi 7 कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, लेकिन इस फोन के अंदर इन्होंने N1 चिप डाली है फॉर बेटर कनेक्टिविटी एंड सीमलेस कनेक्शंस। और इस फोन के अंदर इन्होंने इस बार Bluetooth 6 का सपोर्ट दिया है, पहले 16 Pro Max के अंदर Bluetooth 5.3 का सपोर्ट आता है, जिसकी वजह से वायरलेस कनेक्टिविटी अब और ज्यादा बेटर हो गई है। बाकी अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलें तो बैटरी भी बड़ी है इस बार 150 mAh से। प्लस सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले जहां पर फोन सिर्फ 20-25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता था, अभी 40 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट टैगिंग में आपके भाई ने चार्जर को टैग कर दिया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो, जिस चार्जर को मैं यूज करता हूं। और ये अब चार्ज भी ना पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा जल्दी हो जाता है 16 Pro Max से। तो यहां पर ये अभी 20 मिनट के अंदर 50% इजीली चार्ज हो रहा है। प्लस ये अभी मैक्सिफ चार्जिंग को 25 वोल्ट को सपोर्ट करता है, पहले सिर्फ 15 वोल्ट की सपोर्टिंग मिलती थी। एंड यहां पर बैटरी बैकअप का बताऊं, मैंने दोनों फोन यूज करे, उसको भी करीब करीब भाई 6-7 महीने यूज करा, इसको भी 2 हफ्ते के आसपास में यूज कर चुका हूं। यहां मैं ये चीज कह सकता हूं कि हाँ डेफिनेटली 1-1.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम में आपको फर्क मिल जाएगा जब आप दोनों फोन को साइड बाय साइड यूज करोगे। तो बैटरी बैकअप भी mAh के हिसाब से अच्छा खासा इन्होंने इंप्रूव कर दिया है। तो क्या अगर आपके पास iPhone 16 Pro Max है तो इस पे स्विच करना चाहिए? तो देखो, अगर आपके लिए डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कैमरास और अच्छा बैटरी बैकअप मैटर करता है तो डेफिनेटली इस बार आप अपग्रेड कर सकते हो। यहां पर अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों ही फोन के बीच में, और ये मैं पहली बार बोल रहा हूं क्योंकि इतने सालों से आईफोन्स का जब मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन लाता था वहां पर अपग्रेड करने के लिए नहीं बोलता था, लेकिन इस बार मुझे फील हुआ है कि हाँ भाई 17 Pro Max पर इस बार जाया जा सकता है। बाकी अच्छा सा एक कवर ले लेना क्योंकि भाई स्क्रैच लग सकती हैं, ये चीज हर कोई फेस कर रहा है, हालांकि मेरे को अभी तक कोई स्क्रैच नहीं मिली। बाकी देखो, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो 16 Pro Max भी एक अच्छा फोन है, आपको इस पर फिर स्विच करने की जरूरत नहीं है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में बताना कि आप अगर ये फोन यूज कर रहे हो, 16 Pro Max यूज कर रहे हो, तो आपके क्या थॉट्स हैं, इसमें स्विच करोगे या आपका iPhone 17 Pro Max के साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा अभी तक। वैसे मैं इसका एक जल्दी रिव्यू भी लेके आने वाला हूं, कैमरा कंपैरिजन भी आने वाला है, तो बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। डू व्हाट योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV Unbox गाइस।